तो हेलो मेरे विद्यार्थी जी, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल इकरा ऑनलाइन क्लासेस पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शुरुआत से कि आप अपने मैथ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, मैथ का बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। तो ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी बात बता दूंगा, जिस पर आप अगर से थोड़ा सा भी गौर करोगे तो आप अपना मैथ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात है, अगर आप कक्षा बिहार बोर्ड क्लास 9 और 10 के छात्र हैं तो आपका मैथ का बेसिक कमज़ोर है, तो इस तरीके से 30 से 35 मिनट रोज़ाना पढ़कर आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 जो हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है, वो है 2 से 20 तक के पहाड़ा। हाँ, जो 2 से जो 2 से 20 तक पहाड़ा याद करना है, टेबल याद करना है। ओके, टेबल याद करना। उसके बाद आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब आना चाहिए। जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब कंपलसरी आना ही चाहिए। भिन्न फ्रैक्शंस आना चाहिए। भिन्न का अर्थ है 2/3। इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.66666 डॉट 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 डॉट, इस पर रेफरिंग लगाकर आप इसे आगे तक लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको भिन्न भी आना चाहिए। और इसके बाद दशमलव का मतलब है, अगर आप 2.1 में अगर आप 2.1 से गुना करिएगा तो आपका आएगा 4.41। तो आपको ये आना ही चाहिए, गुणा करिएगा तब। मतलब आपको ये दशमलव पर का सब जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए। इसके बाद जो हमारा अगला आता है उसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज। ये बहुत ही ज़्यादा मैथ का मानकर चलिए तो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा मैथ का बैकबोन है, इसे भी कहा जा सकता है एक तरीके से। जैसे 5 का 10% कितना होगा विद्यार्थी जी? तो 5 का 10% का मतलब भागा 1 0 से 1 0 चिकन, 5 दूनी 10 यानी 1/2 यानी 0.5 इतना होगा विद्यार्थी जी। हाँ, एलसीएम और एचसीएफ भी हम लोगों को आना चाहिए, जो कि कक्षा 9 और 10 में दोनों में पढ़ना है। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब्स। हमें 1 से स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब 1 से 20 तक, ताकि हम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। स्टेप 2, अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। ओके, तो पहले आसान सवाल को हल करें। ओके, पहले जो हमारा है, पहले हम लोगों को आसान सवाल को हल करना है। ठीक है, उसके बाद हर सवाल का पूरा स्टेप लिखें कि वो कैसे बन रहा है। इसके बाद गलती होने पर उसी सवाल को दोबारा हल करें। ठीक है, इसके बाद अध्याय इसी क्रम में पढ़ें। जो हमारा 9th और 10th का सिलेबस है वो बिल्कुल इसी तरीके से, इसीलिए आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। संख्या पद्धति है, बहुपद है, रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिभुज और ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सब जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले एक कॉपी में लिखे, रोजीना 10 मिनट जरूर से ज़रूर दें। हर अध्याय खत्म होने के बाद PYQ प्रीवियस ईयर 5 साल का कम से कम लगाए। 5 साल पुराना प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। 5 साल पुराना प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। नियमित अभ्यास, रोजीना पढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 20 मिनट प्रश्न अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद 10 मिनट तक फॉर्मूला का रिवीजन। याद रहे, गणित पढ़ने से नहीं, रोज़ सवाल हल करने से मजबूत होता है। ये आप याद रखिए, ये टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा कि गणित पढ़ने से नहीं, रोज़ाना सवाल हल करने से मजबूत होता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना बेसिक इसी तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।